क्वेश्चन नंबर 10 को देखो बच्चों। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। हमने तुमको बताया था कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ट्राइंगल जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि राइट एंगल किस पे बन रहा है। देखो बात, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो एक ट्राइंगल बनाओ पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर ट्राइंगल, और इसमें क्यू पे 90 डिग्री है, क्यू पे 90 डिग्री है। और फिर इन्होंने कहा है कि पी आर और क्यू आर का सम 25 है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। मैं एक बार लिख रहा हूं, पी क्यू, इसको पी ले लो बेटा और इसको आर ले लो। बस पी और आर आप किसी को ले लो, कोई इश्यू नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस पर 90 बन रहा है वो राइट एंगल रहेगा, जिसपे कहे राइट एंगल एट क्यू, तो उसके सामने वाला आपका हाइपोटेनियस होगा। पी और क्यू आप किसी को ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए पी आर और क्यू आर का सम 25 है। चलिए हम लिख लेते हैं बेटा। देखो पी आर, आप लोग भी लिखते रहो, क्यू आर का सम 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू आपका 5 है, पी क्यू 5 है। बेटा अगर मैं क्यू आर को x ले लूं, क्यू आर को अगर मैं x ले लूं तो चेक कर लो, पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो ये आएगा, ये पी आर हो गया और आर क्यू आपका एक्स हो गया, या क्यू आर कह दो या आर क्यू कह दो, क्यू आर आपका एक्स हो गया। मैं दोबारा एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। हम फिर रिपीट कर रहे हैं बेटा, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो उसमें हमें मेन ये देखना होता है कि 90 किस पर बना है। बस जिस पर 90 बनता है बस उसी को हम टारगेट करते हैं और उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। बाकी एक्यूट एंगल्स आप कोई ले लो, आर यहाँ पर ले लो, पी यहाँ पर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना जिस पॉइंट पर 90 बन रहा है वो पॉइंट राइट एंगल पर रहेगा। चलिए हमने क्या किया, हाँ 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए अब बेटा लिखेंगे बाई पीजीटी, बाई पीजीटी क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, पी आर है। देखो पी आर हमारे पास कितना है, 25 माइनस एक्स, यहाँ लिखो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, आर क्यू है, इसका मतलब एक्स का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, बेस पी क्यू है और पी क्यू हमको 5 गिवन है तो ये 5 का स्क्वायर। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर और बेस। बेटा यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सबको आती होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी आप यहाँ लगाओ, मतलब 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिलीट कर दो, ये 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 50x इज इक्वल टू 25। एक काम करो बेटा, माइनस 50x को आप इधर शिफ्ट करो और 25 को इधर शिफ्ट करो, ये बनेगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। अब इसको आप सही से लिख लो, मतलब 50x इज इक्वल टू 600, 625 में से 25 जाएगा, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, ओके, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 से 0 कट करेंगे, 5 बन जा 5 बन जा 5 2 जा, x की वैल्यू आ गई 12।
x की वैल्यू 12 मतलब आर क्यू आपका 12 हो गया। अब x के बाद हमारा क्या निकालेंगे हम? अब बेटा हम निकालेंगे यहाँ पे, अब हम पी आर निकालेंगे। तो बेटा देखो पी आर हमारा क्या होगा, पी आर दे रखा 25 माइनस एक्स, इसका मतलब हुआ 25 माइनस 12, तो पी आर आ गया 13, पी आर 13 हो गया। ये 13 है, एक्स 12 है, और ये हमको तीनों वैल्यूज मिल गई। अगर हमको तीनों साइड्स मिल गई, पी आर 13 है, आर क्यू 12 है, पी क्यू 5 है। अब हम निकालेंगे साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो पहले साइन पी निकालेंगे। साइन किसका रेशियो होता है? पी अपॉन एच का। बेटा यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ये सबको याद होगा। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये आपका टेन का होता है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब साइन पी निकालेंगे। देखो बेटा अब इस फिगर में पी जो है, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 12 है, हाइपोटेनियस कितना है? 13 है। तो ये साइन पी हो गया। बेटा अब हम कॉस पी निकालेंगे, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? बेस 5 है, बेस को हम 5 करेंगे, हाइपोटेनियस 13 है। अब हम 10p निकालेंगे। 10p क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब p के लिए परपेंडिकुलर आर क्यू है, मतलब 12, और बेस हमारा 5 है। बस ये तीनों आपके निकल आए, साइन कॉस एंड टेन। अब मुझे आप बताओ समझ आया नहीं आया? बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। इस ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। यहां से एक क्वेश्चन या तो आपको असर्शन रीजन में मिलेगा या आपको एमसीक्यूज में मिलेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। यहां से असर्शन रीजन बनता है। कैसे बनेगा? स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको इन्हें ट्रू फॉल्स भी करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। इन्होंने कहा है कि जो 10a होता है, 10a होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। क्या ये बात सही है? बच्चों मैं आपसे एक बात बताऊं, सॉरी, जो आपका 10a होता है ये हमेशा लेस देन होने का मतलब क्या है? 10 किसका रेशियो होता है जरा मुझे बताओ? 10 रेशियो होता है, 10 रेशियो होता है p अपॉन b का। इसका मतलब क्या हुआ? 10 अगर 1 से छोटा है तो बेस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इफ 10 इज लेस देन 1, अगर 10 की वैल्यू 1 से कम है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस है वो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए, तभी तो उनका रेशियो 1 से छोटा आएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होता है, द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस। लेकिन परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं वो कोई बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है और बेस भी बड़ा हो सकता है। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। जस्टिफिकेशन आप समझ गए क्या था? आप यही लिख सकते हो कि बेटा ऐसा नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो, परपेंडिकुलर बेस बराबर भी हो जाते हैं कई बार आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में, जहां परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाते हैं। कई बार बेस बड़ा होता है, परपेंडिकुलर छोटा होता है, कई बार परपेंडिकुलर बड़ा होता है, बेस छोटा होता है। तो 10 की वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से लेस भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। तो ये फॉल्स हो गया। हाँ इसके ये भी लिख दो बेटा, ठीक है, ये फिगर बना दो। इसके बाद दूसरे वाले पार्ट पे आ जाइए। दूसरे वाले पार्ट में ये कहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, कि सेक ए, इन्होंने कहा है कि सेक ए 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेक ए 12/5 है। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि जो सेक होता है वो किसका रेशियो होता है? अगर आप एच एच बी
अपॉन पी बी पी करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सेक होता है वो हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो होता है। अच्छा यहां पर देखिए हाइपोटेनियस बड़ा है, हाइपोटेनियस बड़ा है और बेस छोटा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। आप समझ गए कैसे ट्रू हुआ? क्योंकि देखो सेक किसका रेशियो होता है? सेक होता है हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो। यहां पर हाइपोटेनियस बड़ा है, बेस छोटा है। हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। डन, इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो गया। आइए बेटा सेकेंड वाले पे आइए। थोड़ा इधर कर लें इसको। आइए थर्ड वाले पे आइए। थर्ड वाला कह रहा है कि कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नो नो नो, ऐसा नहीं है। ये देखिए कॉस, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया। थर्ड वाले में ये है कि कॉस इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट। नो, रॉन्ग है। कॉस ए इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट। नो, कोसिकेंट का नहीं होता है, कोसाइन का होता है, कोसाइन का होता है। कॉस ए इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन, नॉट कोसिकेंट। कोसिकेंट का जो एब्रिविएशन होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कोसिकेंट का जो एब्रिविएशन होता है वो आपका कॉसेक होता है। डन। तो कॉस किसका एब्रिविएशन होता है? कॉस कोसाइन का होता है एब्रिविएशन। आइए फिर कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन्होंने 4 में बेटा कहा है आपसे कि कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नो, ये प्रोडक्ट नहीं होता बेटा, कॉट ए एग्जिस्ट है, ये एंगल ऑफ कॉट है, ये भी नो करो, प्रोडक्ट नहीं होता बेटा ये। कॉट देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके साथ में कोई ना कोई एंगल जरूर लगा होगा। आप कभी भी पूरी बुक में देखना साइन अकेला लिखा हुआ नहीं देखेंगे, रेशियो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसके साथ में कोई ना कोई एंगल जरूर होगा, थीटा हो, अल्फा हो या फिर ए हो, क्योंकि एंगल का ही तो रेशियो होता है। समझ गए? तो ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता है। आगे देखो साइन ए इज इक्वल टू 4/5। बच्चों लिख लिया आप लोगों ने? बेटा इसको लिखते रहिएगा आप। इन्होंने ये कहा है कि साइन ए, देखिए साइन थीटा, सॉरी 5th वाले क्वेश्चन में है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। बताओ क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। बच्चों जरा मुझे बताओ साइन किसका रेशियो होता है? कहाँ गया? ये रहा साइन बेटा, पी बी पी, पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ पापा, हाँ हाँ बेटा सॉरी, हाँ हाँ बेटा सॉरी। अच्छा देखिए ये साइन जो रेशियो होगा वो P/H का होगा। सुन लो, साइन इज द रेशियो ऑफ P/H। तो क्या बताओ मुझे, इस फिगर में देखो, मतलब ये जो डिजिट्स लिखे हैं इनमें देखो हाइपोटेनियस नीचे होता है, परपेंडिकुलर, वैसे तो साइन का रेशियो ये हुआ P/H। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है? सोच के देखो, हाइपोटेनियस 3 हो रहा है, परपेंडिकुलर 4 हो रहा है, तो ये नो करो बेटी। हाइपोटेनियस इज द longest side of right angle triangle. Hypotenuse the trigonometric ratios of some specific angles. Trigonometric ratios of some specific angles. ये जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं हम इनको नॉन एंगल्स कह रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अभी आपको इन्हीं 5 एंगल्स को जानना है। तो ये जो स्पेसिफिक एंगल्स में कौन कौन से आते हैं ध्यान से सुनिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपके 5 स्पेशल एंगल्स हैं
और इन्हीं 5 स्पेशल एंगल्स को आपने जानना है। ओके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये आप स्पेसिफिक एंगल्स बोल दीजिए इनको। दीज आर स्पेसिफिक एंगल्स, या इनको आप नोन एंगल्स भी कह दीजिए। दीज आर स्पेसिफिक एंगल्स। अब इन्हीं की हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं आपसे कहूं, आप एक ऐसी चार्ट बनाइए, ये आपका 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, टोटल 5 है। अब बेटा जैसे हम आपसे कहें, यहाँ पे रेशियोज लिख रहा हूं, जैसे मैं साइन कहूं आपसे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, इसका मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है। वैसे तो आप सीधे लर्न नहीं करिएगा, ट्रिक के चक्कर मत पड़ो, आप सीधे लर्न करो। कहाँ आप जैसे आप 0 तक, 0 से लेकर के 0 से लेकर आप 4 तक के नंबर्स लिख लो, क्योंकि 5 एंगल्स हैं, तो आप 5 नंबर्स ले लो। सारे 5 नंबर्स को आप 4 से डिवाइड कर दो। ये तो ट्रिक देखो, 4 से डिवाइड करो। हमने कहा फर्स्ट 5 नंबर्स ले लो, 0 1 2 3 4। सर हमने 5 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो 5 ही हैं, 0 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री। अब इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब हम सीधे इनका स्क्वायर रूट कर देंगे। अब जो वैल्यूज निकल के आएंगी सॉरी, वो सारी वैल्यूज साइन की होंगी। जैसे 0/4 कितना आएगा, 0 आएगा। 1/4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। अगर 2/4 का आप स्क्वायर रूट करो तो आप पहले कट करोगे, तो ये कट करके 1/2 आएगा। ऐसे देखो 1/2 आएगा, और 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 होगा। अब 3/4 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट √3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 4/4 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। तो ये हमारी ट्रिक है। अब ये साइन की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं साइन 0 की वैल्यू, आप 0 बताइएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और साइन 90 की वैल्यू 1 है। ये साइन की वैल्यू आ गई। बच्चों देखो अब कॉस की कैसे निकालेंगे, बस जस्ट अपोजिट कर दो, यानी ऐसे। अब जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की हो जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की हो जाएगी, जो साइन 45 की है वो कॉस 45 की हो जाएगी, जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की हो जाएगी, और जो साइन 0 की है वो कॉस 90 की हो जाएगी। अपोजिट कर दो। अगर ये बना लोगे तो आप बहुत आसान रहेगा आपके लिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, हमारे पास टोटल 5 स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, 0 30 45 60 और 90। ओके, 5 ही हैं। इनको हम नॉन एंगल्स कहते हैं, क्योंकि हम अपने सिलेबस में केवल यही वाले एंगल्स पढ़ते हैं 0 से 90 तक। तो ये हमारे 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं। इनकी हमें रेशियोज में वैल्यू निकालनी है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो मैंने क्या किया, पहले जो हमारे शुरू के 5 नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5, वो हमने 5 नंबर्स लिख लिए, 0 1 2 3 4। सबको हमने 4 से डिवाइड किया और सबका स्क्वायर रूट ले लिया। अब जो वैल्यू निकल के आई हैं, दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन। तो ये साइन की वैल्यू है। कॉस के लिए हमने क्या किया, बस उल्टा कर दिया। जैसे 0 से स्टार्ट किए थे 90 से, अब 90 से। अब आइए अब 10। बेटा 10 जो होता है, 10 साइन और कॉस का रेशियो होता है, साइन अपॉन कॉस। तो अगर आप 0/1 करोगे तो 0 आएगा। अब जब इनको आप अपॉन करोगे, मैं लिखे दे रहा हूं कि जो tan थीटा होता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप ऐसे कहिए कि जो tan होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है।
तो अब आप यहां हो, साइन की वैल्यूज हमें मालूम है, कॉस की वैल्यूज भी हमें मालूम है, तो जब हम टेन की निकालेंगे तो 0/1 0 आएगा, इनको तो 2 से 2 कट के 1/√3 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा, 1 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो √2 मतलब 2 से 2 डिलीट, √3/1 मतलब √3 आएगा। 1/0 बेटा कभी नंबर अपॉन 0 मिल जाए तो वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, तो आप सीधे इसको लिख दो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। या फिर इसके लिए आप सिंबल भी यूज कर सकते हो, ये वाला इनफाइनाइट, आप इनफाइनाइट भी यूज कर सकते हो, ऐसे करके 8, ऐसे करके 8 बना दो ये। ओके चलिए, अब जब 10 की वैल्यू आ जाए तो बच्चों आपकी बुक में बनी है, आप चाहो तो ना बनाओ, चाहे तो समझ लो, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, बस रेसिप्रोकल कर दो। हम जानते हैं साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का, तो बस उल्टा कर दो, 1/2 का 2/1, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√2 का उल्टा √2/1, डन। और √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1, बस। अब जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, आपको बस रेसिप्रोकल करना है। 3 की वैल्यू समझ जाओ, बाकी 3 की तो आप पलट लेना। भाई कॉस दिया है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस की वैल्यू को बस पलट दो, सेक की आ जाएगी। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, हो गई सबकी वैल्यू, समझ आ गया। अब अगली एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, केवल आपको इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो वैल्यूज दे रखी हैं क्वेश्चन में, केवल इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है 8.2, लेकिन 8.3 थोड़ी टफ है। चलिए मैं करना शुरू करता हूँ। अब बेटा ये चाहे आप चाहो तो ट्रिक लिख लो, आप सिर्फ इतनी है ट्रिक लिख लो, सब बहुत अच्छी बात है, आपकी बुक में सब लिखा भी है, आपके एनसीईआरटी में, ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए सब लिखा, ये पूरी बने इसमें, ये देखिए ये पूरी आपकी बना रखी इन्होंने, ये देखिए साइन की वैल्यूज, साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज, टेन की वैल्यूज, कॉसेक की वैल्यूज, सेक की वैल्यूज, कॉट की वैल्यूज, यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख रखा है। तो ये सारे आपकी वैल्यूज हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन शुरू होते हैं 8.2 के। आप सिर्फ बेटा ये नोट कर लेते हैं आप लोग, प्लीज सिर्फ इतना नोट कर लो कि आपको याद रहे कि ट्रिक क्या है। आइए बच्चों देखिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ध्यान सुनिएगा, पहले क्वेश्चन पे आइए। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, केवल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर्स निकालने हैं। गिवन है साइन 60 डिग्री और बीच में इनटू का साइन है, कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये कॉस 60 है। आप लोग साथ में लिखते रहेंगे प्लीज, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। देखो जैसे हमें तो लर्न है, हम तो ऐसे लिख देंगे, आप लोग अपना पीछे देख के लिख सकते हो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। आप बेटा इनको लर्न करते चलो, जितनी जल्दी आपको लर्न कर लेंगे तो आप टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे आप। साइन 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, बीच में इनटू का साइन है, डन। हमने वैल्यूज लिख दी, साइन 60 की √3/2, कॉस 30 की √3/2, साइन 30 याद करते चलो, √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, प्लस
1 1 जा 1, 2 2 जा 4। देखो डिनोमिनेटर सेम है, इनको आप प्लस कर दो, इक्वल लगाते चलो हर एक टर्म में, तो 4/4 ये आ गया 1। ये हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। केवल वैल्यू डाल के थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, फिर हमने बेटा क्या करना है, केवल वैल्यूज डालनी है। क्या करेंगे, 2 इंटू 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 यानी कॉस 30 की वैल्यू बेटा √3/2, √3/2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे रेशियो का स्क्वायर लगा है तो वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। अब साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो गया। देख लो ध्यान से क्या हुआ है, स्क्वायर लगा था तभी हमने वैल्यूज का स्क्वायर किया है, यहां पर स्क्वायर नहीं लगा था तभी वैल्यूज का स्क्वायर नहीं किया था। देखो बेटा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करने पे रूट कट जाएगा 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, √3 का स्क्वायर फिर वही 3 आएगा और 2 का स्क्वायर 4। बेटा देखो +3/4 -3/4, ये पूरा पूरा डिलीट, 2 1 जा 2, दिस इज द आंसर। नोट डाउन। नोट डाउन। 3 पे आइए, इसका थर्ड पार्ट, 1 का थर्ड पार्ट देखिए क्या है, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cos sec 30। देखिए ध्यान से, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2, sec 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, sec 30 की वैल्यू 2/√3। ये ध्यान से समझना, क्वेश्चन टफ है ये। cos sec 30 की वैल्यू 2 होती है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ये आपके टफ हो जाएंगे। इसमें क्या है, cos 45 sec 30 cos sec 30, ये हमने वैल्यूज डाली हैं, अभी कोई कुछ किया नहीं है। अब आप समझिएगा, यहाँ पे पहले हम डालेंगे यहाँ पे एलसीएम, यानी 1/√2, ये ऐसे रहेगा। इधर बेटा एलसीएम लेंगे, ये √3 एलसीएम आएगा, इधर ये 2 हो जाएगा प्लस इससे करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। डन। क्या हुआ देखो दोबारा, ऊपर वाली वैल्यू को हमने ऐसे रखा है, 2 के अपॉन में हमने 1 लिया और फिर हमने यहाँ पे एलसीएम किया, √3 और 1 की मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में आइए बेटा, 1/√2 ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाली फ्रैक्शन एज इट इज रखेंगे, नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी। डिवीजन में फ्रैक्शंस पलट जाती हैं, √3 ऊपर जाएगा और 2 + 2√3 नीचे रहेगा। बहुत ध्यान समझना, ये फ्रैक्शन ऐसे रही, नीचे वाली फ्रैक्शन पलट गई। अब देखो बेटा, मैं यहां पे आ रहा हूं, सॉरी यहां पे आगे देखिए, ये वाला मैं यहां पे लिख रहा हूं, √2 की आप दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, कैसे बनेगा, √2 की 2 से कराएंगे तो 2√2 आएगा, प्लस √2 की 2√3 से कराएंगे तो 2√6 आएगा। ध्यान सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, √2 की 2 से कराएंगे 2√2 आएगा, √2 की 2√3 से कराएंगे 2 ऐसे रहेगा। देखो रूट वालों की मल्टीप्लाई होती है
और नंबर की मल्टीप्लाई होती है, यानी √2 की 2 से कराई और √2 की 2 √3 से कराई, तो 2 ऐसे रहा, √2 √3 √6 बन गया, और 1 और √3 की ये हमारा √3 बन गया। इसके बाद बच्चों देखो √3 ऐसे रहेगा, इधर आप 2 कॉमन ले लेना, तो ये बनेगा √2 प्लस √6। अभी आप इस क्वेश्चन को यहां पर नहीं छोड़ सकते हो, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट इन प्रॉपर, दिस आंसर इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्म। जब तक कि रूट डिनोमिनेटर में रहता है, डिनोमिनेटर शुड बी रैशनलाइज्ड, डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज्ड होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, इरेशनल नंबर मतलब रूट नीचे नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कराएंगे, तो सर कैसे कराएंगे, देखिए एक काम करो, √6 बड़ा है √2 छोटा है, तो इसको थोड़ा सही फॉर्म से लिख लो, लिखो √3, इसको 2 लिखो, ये आ जाएगा √6 और प्लस √2, ये ऐसे आएगा। हमने √6 पहले लिख दिया, √2 बाद में लिख दिया। अब बेटा हम इसको कराएंगे रैशनलाइज, यानी √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की प्रोसेस है। चलिए ये हमारा हो गया, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बच्चा जो इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। अब हमारा क्या आएगा देखिएगा, ये √3 की हम जब √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √18, √3 की जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये, तो ये सॉरी ये गलत हो गया, मैं इसको दोबारा कर रहा हूं, देखिए यहां से लिख रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। देखिए √3 की जब √6 से करेंगे तो √18 आएगा, माइनस √3 की जब हम √2 से करेंगे तो ये √6 आएगा, अपॉन में 2 बाहर रहेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हमारा ऐसे आएगा। ये आइडेंटिटी कौन सी पड़ी है, ये वाली, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी डाली हमने। देखो √6 प्लस √2, √6 माइनस √2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे देखो, अब 18 को क्या करोगे, 18 के आप प्राइम फैक्टर्स करा लो, मालूम है आपको, 2 9 जा, अब 3 3 जा और 3 बन जा, एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, इसका मतलब है 3 आपका बाहर आ जाएगा रूट से, 2 अंदर रहेगा, माइनस √6 आ गया, नीचे आएगा 2 ब्रैकेट में, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, यानी ये आएगा 3√2 माइनस √6, नीचे आएगा 2 × 4, ये बन जाएगा हमारा, इसका आंसर मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, ये आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, दिस इज द आंसर। नोट डाउन। एक अल्हड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में निकला हमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय पे मगर मोल दे ना सका किसी चीज का, आज मेला लगा है उसी शौक से, आज चाहूं तो एक एक दुका मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं, पर वो जी में रसाई का तड़का कहां, अब मैं वो अल्हड़ सा लड़का कहां।